पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साहस। एक साहसी व्यक्ति वो होता है जो अपने और लक्ष्य के भीतर आ रही किसी भी बाधा का निडरता से सामना करता है। रास्ते में जितना भी भय आए, जितना भी लोभ आए, लालच आए, एक साहसी व्यक्ति इन सब तेज लहरों का सामना आत्मबल का बांध बनाकर करता है। ऐसी ही साहस की एक उदाहरण जो वर्णित है हमारे कथा उपनिषद में, वो और कोई नहीं, एक छोटा सा बालक जिसका नाम है नचिकेता। आज नचिकेता की कहानी से हम उसके साहस को जानेंगे कैसे उसके चरित्र में वो साहस, वो आत्मीय साहस झलकता है। कथा उपनिषद वार्तालाप है नचिकेता और मृत्यु के देव यमराज के भीतर। कैसे ये छोटा सा बच्चा यमराज से निडरता पूर्वक प्रश्न करता है और सफलता पाता है उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। नचिकेता, हमारा नाम ही हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। न का मतलब है नहीं। ची अर्थात चेतना, परम सत्य। केता शब्द बना है केतु से, अर्थात जो निरंतर चलता रहता है, बहता रहता है, भ्रमण करता रहता है। तो जो और कुछ नहीं, परम सत्य की तरफ चलता रहता है, वही नचिकेता है। तो बात उस समय की है जब इस धरती पर लोग सुख शांति पाने के लिए, स्वर्ग का सम्मान पाने के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ में पवित्र आहुतियों को देते थे। नचिकेता के पिता वाजश्रवस, जो अपने आप में ही एक विद्वान, आत्मज्ञानी और ऋषि थे, एक बार उनके मन में आया कि छोटे छोटे हवन तो मैं करता रहता हूँ, छोटे छोटे यज्ञ मैं करता रहता हूँ, पर क्योंकि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे मैं स्वर्ग प्राप्त कर पाऊँ, स्वर्ग का सुख चैन ले पाऊँ। इसी मंशा के साथ उन्होंने निर्धारित किया सर्वमेघ यज्ञ करने के लिए। कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं, एक ऐसा यज्ञ जिसके अंदर अपनी पूंजी का एक एक कण लगा देना है, अपनी प्रिय वस्तु को आहुति में दे देना है, दान में दे देना है। समय आया जब यज्ञ होना शुरू हुआ। वाजश्रवस ने धीरे धीरे करके अपनी सारी वस्तुओं को देना शुरू किया। दिन आया पूर्णाहुति का, और उस दिन पंडितों ने मिलकर ऐसे श्लोकों का उच्चारण किया, ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि सारा वातावरण शुद्ध और पवित्र होने लगा।
यज्ञ की जो आहुतियां थी उनकी सुगंध जब वातावरण में फैलने लगी, तब रोम रोम उस आनंद को प्राप्त करने लगा। फिर बारी आई यज्ञ का दान देने की। तो वाजश्रवस ने जैसे पहले की तरह धीरे धीरे अपनी प्रिय वस्तुएं अपने घर से निकालकर उनको उन पंडितों को देना शुरू किया। रह गई गायें। अब जब वो गायें देने की बारी आई, थोड़ा मन में विचार आया कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मेरा तो ठीक है, पर अब मेरा बच्चा छोटा है, उसके जीवन के निर्वाह के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने दान में उन गायों को देना शुरू किया जो दूध नहीं दे सकती थी, जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, दुबली पतली हो गई थी। ये सब होता हुआ नचिकेता दूर खड़े देख रहे थे। उसी समय नचिकेता के भीतर उस श्रद्धा का प्रवेश हुआ। नचिकेता अपने पिता के पास गए और जाकर पिता को एक प्रश्न किया। कहा कि हे पिता, आप अपनी सारी प्रिय वस्तुएं जिन पर आपका हक है, आप उनको दान में दे रहे हैं। इस तरह से आपका हक मुझ पर भी है, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। तो आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? पिता ने यह शब्द सुने, पर सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया। लगा छोटा बच्चा बोल रहा है, छोड़ो, कुछ नहीं कहना। और फिर से जो दान कर रहे थे उस दान को करते रहे। जब प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो नचिकेता ने एक बार फिर से अपने पिता से पूछा, हे पिता, मैं भी आपकी संपत्ति हूं, तो आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? पिता ने फिर से इसका उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। नचिकेता ने फिर से दोहराया, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? इस समय वाजश्रवस को गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो वाजश्रवस के मुंह से शब्द निकले कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। अब जब यह शब्द वाजश्रवस के मुंह से निकले, नचिकेता ने अपने अंदर उन शब्दों को ठहराया, बिल्कुल भी हिले नहीं, डुले नहीं, और जो पिता ने कहा उस संकल्प को पूरा करना उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। चलो, मुझे मृत्यु को खुद को समर्पित करना है, यम को खुद को समर्पित करना है, और मैं उसके लिए पूरी तरह से कर्मबद्ध हूं। कुछ समय बाद जब पिता का गुस्सा ठहरने लगा, शांत होने लगा, उनको अपने शब्दों पर कहीं ना कहीं पछतावा हुआ। अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, तुम मेरे शब्दों को गंभीरता से मत लो, जो कहा उसे अनसुना कर दो और मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। पर नचिकेता कहाँ सुनने वाले थे? पिता ने तो उनको मृत्यु को दे दिया है, पर इसके पीछे जो मंशा है मुझे उसको पूरा करना है। और वो मंशा क्या है? कि मेरे पिता को वो स्वर्ग प्राप्त हो। और अगर जो उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए दान सोचा है वो दान या संकल्प पूरा नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे मिलेगा मेरे पिता को? उसी चीज को पूरा करने के लिए नचिकेता अडिग रहे और उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, आपने जो सोचा है मैं उसे करूंगा ही करूंगा। मृत्यु के पति यम के पास जाऊंगा ही जाऊंगा। अंत में वाजश्रवस ने अपने पुत्र को
विदा किया। यम के घर जाने का रास्ता आसान नहीं था। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर नचिकेता यमपुरी के द्वार पर पहुंचे। वहां जब अंदर जाने के लिए आज्ञा मांगी, पर द्वारपालों ने आज्ञा नहीं दी। कहा कि तुम यहां कैसे आ गए, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ। अब नचिकेता वहीं ना कुछ खाए ना कुछ पिए, वहां धैर्य से यम का इंतजार करने लगे। यमदूतों ने बताया कि यमराज बाहर गए हैं, अभी यमपुरी में नहीं है। पर तब भी नचिकेता वहीं बैठे रहे और पूरे धैर्य के साथ यम का इंतजार करते रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। तीसरे दिन यम आए। जब यम अपने द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे तो नचिकेता ने उनका रास्ता रोका और अपना परिचय दिया। आने का उद्देश्य बताया कि मेरे पिता ने यज्ञ की आहुति के रूप में, यज्ञ के दान के रूप में मुझे आपको समर्पित किया है, इसीलिए अब मैं आपका हूं। यमराज ने यह शब्द सुनने के बाद ये भी देखा कि ये छोटा सा लड़का, छोटा सा बालक कितना निडर है, मेरे सामने निडरता से खड़ा है, कोई भी डर नहीं है। और ये भी देखा कि 3 दिन पूरे धैर्य से मेरा इंतजार किया है। यमराज ने कहा, हे पुत्र, 3 दिन तुम यहां मेरे लिए रुके रहे हो। उन 3 दिनों के लिए मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो। पर नचिकेता अपने भीतर पूरा संतुष्टि का स्वभाव रखते थे, संतुष्ट थे। पर क्योंकि यमराज ने कहा है तो उन्होंने 3 वरों के बारे में सोचा। पहला वर मांगा कि हे देव, जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो गया हो और वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर ले। अब देखिए, पहले ही वर में 2 चीजें नचिकेता ने मांगी। क्या? कि जब मैं घर जाऊं, यानी कि यहां से मैं घर जा रहा हूं, यहां रुक नहीं रहा हूं। क्योंकि पिता ने जब उनको विदा किया, पिता के मन में यही विचार थे कि यम के पास जा रहा है, क्या यम के द्वार से कोई वापस आया है तो मेरा बच्चा भी नहीं आएगा। तो इस वर के माध्यम से नचिकेता ने यह निर्धारित किया कि वो अपने घर जा रहा है। और दूसरा, जब घर जाए तो उसके पिता उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, उनका जो गुस्सा है वो पूरी तरह से शांत हो गया हो। यमराज ने जब यह सुना तो कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर आई दूसरे वर की बारी। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा कि मुझे उस यज्ञ के बारे में बताइए, उस यज्ञ विधि के बारे में बताइए जिसको करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि मैंने सुना है स्वर्ग में ना भूख लगती है, ना प्यास होती है, ना बुढ़ापा आता है। तो मुझे ऐसे यज्ञ विधि के बारे में बताइए जिससे उस स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो यमराज ने उसको एक यज्ञ की विधि बताई, जिस यज्ञ को कर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब जब यमराज ने वो बताया तो नचिकेता ने उसे पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया, अपने अंदर स्थिर कर लिया और जैसी विधि बताई थी उस विधि को पूरा बोलकर यमराज को बता दिया।
यमराज और प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में उन्होंने कहा, इस विधि को आज से नचिकेता यज्ञ विधि कहा जाएगा। तो ये हुए 2 वरदान। फिर यमराज ने कहा, अपना तीसरा वर मांगो। अब नचिकेता सोचने लगे। पहले वर में अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए कुछ मांग चुके हैं। दूसरे वर में स्वर्ग मांग चुके हैं। अब तीसरे में क्या मांगे? सोचकर यमराज से कहते हैं, तो मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद भी हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। क्या है जो शरीर के मरने के बाद बच जाता है? क्या है जो हमेशा रहता है? मुझे उसके बारे में बताइए। वास्तव में नचिकेता उस आत्म तत्व के बारे में यम से पूछते हैं। अब जब यमराज इस प्रश्न को सुनते हैं तो थोड़ा अचंभे में आते हैं और कहते हैं, हे बालक, इस प्रश्न का उत्तर देवताओं को भी मौजूद नहीं है। उन्हें भी इस आत्म तत्व का पूरा ज्ञान नहीं है, तो तुम कुछ और मांगो। पर नचिकेता ने कहा, नहीं, मुझे इसी चीज के बारे में ही जानना है। कृपया आप मेरा पथ प्रदर्शन करें। यमराज फिर से कहते हैं कि आत्मा के बारे में जानना ये आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तुम छोड़ो, तुम कुछ और मांगो। तो नचिकेता ने कहा, अगर ये विषय इतना गंभीर है तो मुझे आपसे बड़ा शिक्षक कौन मिलेगा? क्योंकि जीवन के बारे में कौन सिखा सकता है? जीवन के बारे में सबसे ज्यादा मृत्यु सिखा सकती है। तो आपसे परम शिक्षक मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। आप ही मुझे इस आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। तो यमराज ने कहा, तुम इस आत्म तत्व को छोड़ो। मैं तुम्हें वरदान में हर तरह के पुत्र वधुएं जो 100 वर्ष जिए, जीवन की सुख समृद्धि संपत्ति, हाथी घोड़े, जो भी तुम्हें चाहिए तुम वो ले लो। ये ही नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए भी इतना कुछ अर्जित करो कि वो भी जीवन को अच्छे से जी पाएं। नचिकेता ने फिर से सोचा। नचिकेता ने कहा, हाँ, आप ये सब मुझे देंगे, धन संपत्ति ऐश्वर्य, आप सब कुछ मुझे देंगे, पर क्या ये मेरे साथ हमेशा रहेगा? उस आत्म तत्व के सामने इसकी आयु तो बहुत ही छोटी रहेगी। तो मुझे ये नहीं, मुझे आत्म तत्व के बारे में बताइए। तो वास्तव में दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है? वास्तव में जो आत्म तत्व के बारे में जानना चाहता है, उसको जानने के लिए पहले उसे उसका अधिकारी बनना पड़ता है कि उसमें इतना सामर्थ्य है कि इस आत्म तत्व को जान पाए, उसको अपने भीतर कहीं ना कहीं स्थिर कर पाए। तो यमराज क्या करते हैं? यमराज नचिकेता को अपने पथ से भ्रमित करने के लिए 2 चीजें देते हैं। पहले तो भय। भय में क्या कहते हैं कि इतना आसान नहीं है इस चीज को पाना, तुम ये छोड़ो, आत्म तत्व छोड़ो, कुछ और मांगो। भय दिया, पर जब बच्चा भय से नहीं टला, फिर लोभ दिया। लोभ भी क्या? हाथी घोड़े, नौकर चाकर, पुत्र वधुएं, बहुत कुछ दिया, पर यह भी नचिकेता ने छोड़ दिया। तो नचिकेता ने अपने स्वभाव से बताया कि वो कितने निष्ठावान हैं, कितने वैराग्यवान हैं और कितने साहसी हैं कि जो चाहिए वो केवल आत्मा के स्वरूप से ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।
यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में ही उस आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। मैं तुम्हें अब उस आत्म तत्व के बारे में बताऊंगा। और इसी तत्व का ज्ञान उन्होंने कठ उपनिषद में पूरा वर्णित किया है। उसी वर्णन में से कुछ 3-4 जो मुख्य चीजें हैं, मैं आपके साथ उनको साझा करूंगा। तो सबसे पहले यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, जीवन जीने के लिए मनुष्य के पास 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग जिसे हम कहते हैं श्रेय, और दूसरा मार्ग जिसे हम कहते हैं प्रेय। श्रेय क्या है? श्रेय वो मार्ग है जिस पर चलकर हम आनंद को पाते हैं। और प्रेय क्या है? प्रेय वो मार्ग है जिस पर चलकर हम खुशी को अनुभव करते हैं। तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, अगर हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं तो मनुष्य को श्रेय का मार्ग पकड़ना चाहिए, आत्मा के आनंद का मार्ग पकड़ना चाहिए। वो करना चाहिए जिसको करने से आत्मा की प्राप्ति होगी, अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति होगी। और जो प्रेय करेगा वो प्रेय के साथ कर सकता है, प्रेय के साथ भी जी सकता है, पर जीवन मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर उसको मेरे पास में आना ही होगा, फिर से जन्म लेना ही होगा, और यही चक्र उसके लिए चलता जाएगा। फिर और चर्चा करते हुए आत्मा का और परिचय उस नचिकेता को देते हैं। कहते हैं, जैसे एक रथ पर उसका स्वामी वास करता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर में आत्मा रूपी स्वामी वास करता है। एक उदाहरण के रूप में नचिकेता को बताते हैं कि सोचो एक रथ है, उस रथ के आगे 5 घोड़े हैं। घोड़ों की लगाम एक सारथी ने पकड़ी हुई है। सारथी बैठा है और सारथी के पीछे स्वामी बैठा है। तो इस रथ से वो क्या बताने का प्रयास करते हैं? रथ क्या है? रथ हमारा शरीर है। घोड़े क्या हैं? घोड़े इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां रूपी घोड़े किस दिशा में चलते हैं? जो सामने दिखता है, जो उनको अट्रैक्ट करता है, जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमारी इंद्रियां भी उस तरफ आकर्षित होती हैं जो हमें संसार की तरफ से आती हैं। और इन इंद्रियों की लगाम है। लगाम क्या है? हमारा मन, हमारा माइंड। जैसे इंद्रियां कर्म करती हैं, पर कर्मों के बारे में कौन सोचता है? मन। मन थिंकिंग का काम करता है। पर मन के पीछे भी कौन है? मन की लगाम किसने पकड़ी हुई है? बुद्धि ने, जो है सारथी। अब सारथी क्या करता है? सारथी हमें सही गलत के बारे में बताता है। सारथी निर्णय लेता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति एक अचेत दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीता है, जिसे कह लीजिए खाओ पियो ऐश करो, तो उसके लिए क्या होता है? उसकी बुद्धि कमजोर होती है, क्योंकि वो अपने सही गलत का विवेक से निर्णय नहीं कर पाता। अब जब बुद्धि कमजोर होगी तो लगाम नहीं खींची जाएगी, मन भी कमजोर होगा। मन कमजोर होगा तो वास्तव में रथ कौन चला रहे हैं? घोड़े। आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, आज मुझे ये नहीं चाहिए, कल मुझे ये नहीं चाहिए, तो ऐसे ही चलेगा। और फिर जन्म मरण का चक्कर कभी भी नहीं छूटेगा। पर जो सचेत व्यक्ति होगा, जो कॉन्शियसली अपने जीवन को जिएगा, वो जानता है कि बुद्धि के पीछे भी उसका स्वामी बैठा है, उस रथ का स्वामी बैठा है। और वो कौन है? वो और कोई नहीं,
परम शक्तिशाली आत्मा है। तो एक अचेत व्यक्ति के लिए राजा कौन होगा? घोड़े। पर एक सचेत व्यक्ति के लिए राजा कौन होगा? आत्मा। आत्मा का दास है बुद्धि, बुद्धि का दास है मन, और मन का दास है इंद्रियां। तो जो व्यक्ति आत्मा को अपनी परम सत्ता मानकर अपना जीवन जीता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूटकर आत्म तत्व को पालेगा। उसे मेरी यमपुरी में आना नहीं पड़ेगा। फिर किसी एक और शिक्षा में यमराज आत्मा का परिचय देते हुए नचिकेता को कहते हैं, अणो रणीय यान महतो महियान। अणु यानी कि अणु, छोटे से छोटा, सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म, महतो यानी कि बहुत बड़ा, बड़े का भी बड़ा। आत्मा सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म है, यानी कि हमारे अंदर जो अणु हैं, जो सेल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका भी जो परम अणु है उसमें आत्मा रहता है। और बड़े से बड़ा यानी कि जो विराट से भी विराट है, उसका भी अति विराट आत्मा ही है। यानी कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में रहता है। इस प्रकार से आत्मा का अनुभव यमराज नचिकेता को देते हैं। तो इतने समय में हम यमराज और नचिकेता के संवाद को पूरा नहीं जान सकते, पर मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आप भी इस संवाद के बारे में कठोपनिषद के माध्यम से जानें। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं, इसी मंगल कामना के साथ कि आप भी उस आत्म तत्व के पूर्ण अधिकारी बने। हरिओम तत्सत। बदले जीवन